नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों लाइफ में हर कोई चाहता है कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको हमेशा एप्रिशिएट किया जाए और एक्चुअली यही सारी चीज़ें होती हैं जो मोटिवेट करती हैं हमें हमारा पर्पस सर्च करने में और बेहतर परफॉर्म करने में और अच्छे माइलस्टोन या फिर गोल सेट करने में। लेकिन क्या हो अगर आपको रिकॉग्नाइज या एप्रिशिएट करने के बजाय रिजेक्ट किया जाए? कैसा फील करेंगे आप? तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को लेकर के ही आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिजेक्शन है एंड हाउ टू कंट्रोल रिजेक्शन। इस पे हम आज डीप डाइव करने वाले हैं। आइए डिस्कस करते हैं इस पे। दोस्तों होता क्या है, जब भी आपको रिकॉग्नाइज या फिर एप्रिसिएशन मिलता है, आपको एक एनर्जी मिलती है, क्रेविंग्स उठना शुरू हो जाती हैं। बिकॉज एप्रिसिएशन मिलने से आपको और बेहतर परफॉर्म करने का एक अंदर से जुनून या जज्बा मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, आपका जो पर्पस है वो और क्लियर हो जाता है, आप और बेहतर गोल्स सेट कर पाते हो। बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी होती है दोस्तों, जहाँ पे रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक इंसान की लाइफ में। लेकिन क्या होता है जब आपको एप्रिसिएशन मिलने की बजाय रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाए? तो दोस्तों जब भी रिजेक्शन मिलता है हमें लाइफ में, हम उसे हमेशा एक पर्सनल अटैक की तरह देखते हैं। हमारा जो वहाँ पे रिएक्शन होता है रिजेक्शन को लेकर के, वो काफ़ी नेगेटिव हो जाता है। हमें अपनी जो सेल्फ वर्थ है उस पे डाउट होना शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं जो रिजेक्शन है दैट इज़ नॉट जस्ट अ इमोशनल एक्सपीरियंस, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल ट्रिगर। ठीक है ना? और ये शेप करता है फिर कि हम कैसे अपने आप को और कैसे बाकी लोगों को किस नज़रिए से देखते हैं। ठीक है? इसलिए ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजी को की रिजेक्शन को लेकर के, और उसे समझना बहुत ज़रूरी है सो दैट हम अपनी लाइफ में कैसे जब भी हम रिजेक्ट होते हैं या फिर रिजेक्टेड फील करते हैं, उन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकें। तो बिना किसी भी चीज़ की साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड किए हुए या फिर उसकी फिलॉसफी समझे हुए आप चीज़ों को कंट्रोल कर नहीं सकते। ये छोटी-छोटी चीज़ें दोस्तों जो हमें लगता है कि हमें एक्सटर्नली किल कर रही हैं, एक्सटर्नली हमें परेशान कर रही हैं। लेकिन इस टॉपिक को सुनने और समझने के बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें एक्सटर्नली नहीं, आपको इंटरनली परेशान कर रही हैं। रिजेक्शन जो दिया हुआ वर्ड है, ये एक्सटर्नल वर्ड का नहीं है। रिजेक्ट आप खुद फील करते हो, सामने वाला नहीं। उसके लिए तो सिर्फ एक ओपिनियन है, येस और नो की। आप उसको ओवरथिंक करके रिजेक्ट के फॉर्म में कंसीडर करना शुरू कर देते हो, जिसे आप पर्सनल अटैक की तरह देखना शुरू कर देते हो। तो आइए दोस्तों, आज इन सारी चीज़ों को लेकर के हम अनपैक करते हैं अपना जो टॉपिक है, और रिजेक्शन को लेकर के हमारी जो डेफिनिशन है और क्लियर करते हैं। तो देखिए टॉपिक में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो रिजेक्शन है उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम की सतह तक समझने के लिए उस प्रॉब्लम को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, हर एक इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी रिजेक्ट ज़रूर होता है, ज़रूर होता है। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, लव हो, आपका करियर हो, आपकी फ्रेंडशिप हो, आपके ड्रीम्स हो। जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में प्लान करके चलते हैं या सोच के चलते हैं, या फिर जिनको हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में पूरे हों वो सारे सपने, सब कुछ सबको नहीं मिल पाता। ठीक है? तो कहीं न कहीं कोई ना कोई रिजेक्टेड फील करता ही करता है अपनी लाइफ में। अब मैटर क्या करता है, हाउ यू रिस्पॉन्ड इट। जब भी आप रिजेक्टेड फील करते हो तो मेन जो कंसर्न है वो ये है कि आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। आप अपने उन इमोशंस को उस समय कैसे कंट्रोल करते हो। मीनिंग आपका जो उस वक़्त रिजेक्ट होने के टाइम पे जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, आप उनको कैसे कंट्रोल कर रहे हो? आप किस तरीके से उन सारी चीज़ों को देख रहे हो? आप किन तरीके से अपनी इमोशंस को नेविगेट कर रहे हो? दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आप वहाँ पर नेगेटिव या फिर डिस्ट्रक्टिव वे में आप बिहेव करना शुरू कर दोगे या फिर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दोगे, चीज़ें वहाँ से ही खराब होने लगेंगी। क्योंकि ये आपकी खुद की फीलिंग है। रिजेक्शन कोई एक्सटर्नल वर्ड नहीं है दोस्तों। ये आप फील करते हो। आप खुद से महसूस करते हो कि आप रिजेक्ट फील हो गए हो। अदरवाइज़ रिजेक्शन इज़ नथिंग एन ओपिनियन। ठीक है ना? ओपिनियन से ज़्यादा और कुछ है नहीं रिजेक्शन। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने जो रिजेक्शन की जो प्रॉपर डेफिनिशन है, वो हमें ये बताती है, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ फेल्योर, इट इज़ जस्ट अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है।
जो एक्सपीरियंस आप अपने इमोशंस के फॉर्म में, अपनी फीलिंग्स के फॉर्म में एक्सपीरियंस करते हो। तो इट इज जस्ट अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस जो हर कोई करता है। कुछ लोग उन इमोशंस को नेविगेट कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए ही इस टॉपिक को हमने ड्राफ्ट किया हुआ है विस्तार से समझने के लिए, सो दैट आप अपनी रिजेक्शंस की स्टेट को अच्छे तरीके से समझ सकें और संभाल सकें। तो दोस्तों, रिजेक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करने के बाद में हम समझते हैं कि रिजेक्शन हमें हर्ट करता क्यों है, क्या रीजन है ये हमें हर्ट करता है। देखिए दोस्तों, जब भी रिजेक्शन आता है हमारी लाइफ में या फिर हम किसी भी रिजेक्शन की स्टेट में आते हैं, तो हम हमें अपनी जो सेल्फ वर्थ है उस पे अटैक होता हुआ दिखता है, या फिर उस पे क्वेश्चन मार्क होता हुआ दिखता है। हम कहीं ना कहीं अपनी जो वैल्यू है, जो अपनी वर्थ है, उसको हम कम आंकना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से हमें फील होता है कि हमारे ऊपर पर्सनल अटैक किया जा रहा है, राइट। देखिए दोस्तों, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो परसीव करता है रिजेक्शन को लाइक अ फिजिकल पेन, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है। रिजेक्शन को हमारा जो माइंड है, हमारे माइंड से जो जेल्स निकलना शुरू होते हैं, वो इसे फिजिकल पेन की तरह हमें महसूस कराते हैं, राइट। तो है क्या, वी ऑफन टेक इट पर्सनली, हम बहुत ज्यादा पर्सनली, बिकॉज हमारे अंदर एक आइडेंटिटी अटैचमेंट होता है। हमारा जो पर्सनल ईगो होता है वो वास्तविकता को या रियलिटी को समझने नहीं देता है, जिसकी वजह से हम इसे पर्सनली लेना लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। जबकि जो सिचुएशन है, ये जो रिजेक्शन होता है, ये टेम्पररी बेसिस होता है, ये सिचुएशन बेसिस होता है, ये कोई लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। ये हमारे उस करेंट स्टेट का एक एक स्टेप है, एक एक मोशन है, राइट। तो रिजेक्शन कुछ नहीं है दोस्तों। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है, आप किसी रिजेक्शन की स्टेट में आते हो, या फिर कोई आपसे मना करता है, नो बोलता है, इट इज जस्ट एन ओपिनियन और इट इज जस्ट अ डिसएग्रीमेंट, ठीक है। जैसे आप हर किसी से हर एक ओपिनियन पे एग्री नहीं करते हो, ऐसी सामने वाले को कंप्लीट राइट है कहीं ना कहीं आपसे डिसएग्री करने का या फिर आपको नो बोलने का। उन चीजों को प्रैक्टिकली या फिलोसॉफिकली समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उन सारी चीजों को, स्टेट को समझ जाओगे, तो आपका जो रिजेक्शन के टाइम पे जो पर्सनल अटैक वाला अंडरस्टैंडिंग है या फिर बिहेवियर है, वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, राइट। इसलिए दोस्तों, हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो इमोशंस हैं हमारे, वो इमोशंस ही हमारा जो रिजेक्शन है या फिर डिसएग्रीमेंट है या फिर एग्रीमेंट है, उन सारी चीजों को बहा करके ले जाते हैं। तो मेन क्या है, हमारा जो इमोशंस है, हमारे जो फीलिंग्स है, उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप वहां पे कंट्रोल लगा लोगे, तो आपका जो रिजेक्शन को लेकर के जितने भी डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। एक पॉज लेना जरूरी है दोस्तों, राइट। तो यहाँ पे हमने समझा दोस्तों, रिजेक्शन हमें क्यों हर्ट करता है। बिकॉज जब भी कोई हमें मना करता है, नो करता है या रिजेक्ट करता है, हमें वहां पे एक पर्सनल अटैक की तरह देखना शुरू हो जाता है, या फिर हम उसको पर्सनल अटैक की तरह ले लेते हैं, जबकि दैट इज जस्ट एन ओपिनियन और अ डिसएग्रीमेंट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों, राइट। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट रिजेक्शन एक्चुअली मीन्स। रिजेक्शन का असली मतलब क्या होता है, ठीक है। जो हम मतलब एक अलग ही क्राफ्ट कर लेते हैं, फिर स्ट्रेच कर लेते हैं अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में। हमें उनको समझने की एक बार जरूरत है कि रिजेक्शन का असली मतलब क्या होता है, वो समझते हैं दोस्तों। देखिए, रिजेक्शन इज जस्ट अ रीडायरेक्शन, ठीक है ना। आपको एक जगह अगर नो बोल दिया गया, इट मीन्स आपका जो क्लियर जो रास्ता है, वो आपको और आगे की तरफ ले जा रहा है। आप में और एक्सीलेंस आपसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है, वहां पे आपकी जो डेस्टिनी है वो करा रही है। तो इट इज नॉट अ डिस्ट्रक्शन, ये डिस्ट्रक्शन नहीं है दोस्तों, इट इज जस्ट अ रीडायरेक्शन। वहां पे इंपॉर्टेंट है आपको सरेंडर नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वो रिजेक्ट होते हैं, वो सरेंडर कर जाते हैं। उनको लगता है लाइफ का डेड एंड आ गया है। वो अपनी सारी एनर्जी को, अपनी सारी सेल्फ वर्थ को खो देते हैं, सारा कॉन्फिडेंस वहां पे वो खो देते हैं। जबकि उस एक इवेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए आपको। जब जब आप ऐसी सिचुएशंस को अपॉर्चुनिटी की तरह तरह देखोगे और उनको वापस अपनी उसी सेम पोटेंशियल और रेजिलियंस के साथ में काम करते हुए, लेसन को लेते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे, आपको ऑटोमेटिक आपका जो गोल है, आपका जो पाथ है, वो देखना शुरू हो जाएगा दोस्तों, राइट। तो देखिए, जो रिजेक्शन है, उसको यूनिवर्स इज सेइंग दिस इज नॉट द पाथ वेयर यू हैव टू ट्रेवल। आपका जो पाथ है वो अलग है। तो आपको तो एक हिंट दे रहा है यूनिवर्स, आपको समझा रहा है, लेकिन आप क्या करते हो, आप वहां पे सरेंडर हो जाते हो।
आप उसको डेड एंड की तरह देखना शुरू कर देते हो। आपके लिए तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, उसको लीक कर रहा है यूनिवर्स, आपकी डेस्टिनी। आपको उस तरीके से देखना चाहिए दोस्तों। इसको नेगेटिव वे में नहीं, इसको पॉजिटिव मैनर में देखना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि मुझे डेस्टिनी ने मेरे इस क्वेश्चन पेपर को में हिंट दिया है। तो वो हिंट है क्या? वो हिंट निकालना चाहिए। वो हिंट को हमें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। वो लेसन क्या है, उस लेसन को समझना चाहिए और उस लेसन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए सो दैट हमारे जो आगे के रोड ब्लॉक्स हैं, वो खत्म हो जाएँ और हम अपने जो गोल है उसको अचीव कर पाएँ। ये पर्पस होता है दोस्तों, ठीक है ना? अगर आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं दोस्तों, महान एक्टर अमिताभ बच्चन, जिनको सदी का महानायक भी कहा जाता है, उन्होंने रेडियो अनाउंसर का इंटरव्यू दिया था ऑल इंडिया रेडियो में। अपनी आवाज, अपनी भारी आवाज की वजह से वो रिजेक्ट हुए थे और बॉलीवुड में आज की डेट में ना जाने कितनी मूवीज का प्रियम्बल, प्रस्तावना उन्होंने ही बोला हुआ है। आपने कई मूवी देखी होंगी, लगान, बागबान और भी कई सारी मूवीज है जहां पे अमिताभ बच्चन की आवाज को यूज किया गया है। आज उन्हें उनकी आवाज के बलबूते पर ही जाना जाता है, अमिताभ बच्चन को। जबकि उनको उनके करियर के इनिशियल स्टेट में जो रिजेक्शन मिला था, वो उनकी आवाज के बदौलत ही मिला था, राइट? तो रिजेक्शन इज ऑलवेज अ रीडायरेक्शन। ये जब जब आप यूज करोगे इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए और आप उस रीडायरेक्शन को प्रॉपरली इनहेंस करोगे, दोस्तों आपका जो गोल है वो बहुत दूर रहेगा नहीं आपसे, आप उसे बहुत ही इजीली अचीव कर ले जाओगे। बस वो अंडरस्टैंडिंग, वो रेजिलियंस पावर दिखाना बहुत जरूरी है। आपको उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, राइट? दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए हिडन पावर क्या होती है रिजेक्शन की, हमें ये जानना भी जरूरी है। रिजेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि इट इज नॉट अ नेगेटिव एलिमेंट, इट इज अ पॉजिटिव एलिमेंट। इट इज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। लेकिन वो समझने वाली बात है, आप उसको कैसे समझ पाते हो, ठीक है ना? सरेंडर कर जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप अपने आप को इमोशनली ब्रेक डाउन कर लोगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन थोड़ा चमकेगा, अगर रिफ्लेक्ट अगर आप करोगे तो चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और वो आपको कितनी दूर ले जाएंगे आप खुद भी कभी नहीं सोच पाओगे। तो उन चीजों को समझते हैं दोस्तों। देखिए बताया गया है इट बिल्ड्स रेजिलियंस, ठीक है ना? आप सो दैट आप बाउंस बैक कर सको, आप अपने आप को स्ट्रॉन्गर बिल्ड कर सको, ठीक है ना? इट फोर्सेस ग्रोथ एंड रिफ्लेक्शन इन अवर लाइफ, इन अवर डे टू डे टास्क, सो दैट आप एक्सट्रैक्ट कर सको कि आपने उस पर्टिकुलर इवेंट से या रिजेक्शन से या नो से या डिसएग्रीमेंट से क्या सीखा है और उसको आप अपने फ्यूचर में जो गोल अलाइन कर रहे हो उसके साथ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे इनहेंस कर सकते हो, कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उस लर्निंग को आप कैसे यूज करने वाले हो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? तो देखिए इट इज अ इमोशनल मैच्योरिटी जो मेनली आपको मोटिवेट करती है, ये सारी चीजें समझने के लिए इंस्पायर करती है। तो वहां पे आपके इमोशंस मेनली मैटर करते हैं, ठीक है ना? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के बहाव में बह जाओगे तो ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, ये हिडन पावर्स आपको दिखेंगे नहीं दोस्तों कहीं पे, राइट? तो ये है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं रीफ्रेम रिजेक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जो रिजेक्शन की डेफिनेशन है इसको रिफ्रेम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को हम समझ ही नहीं पाते दोस्तों। ना जाने कितने लोग हैं जो रिलेशनशिप में, लव अफेयर्स में, करियर में और न जाने किन किन चीजों में अपने ड्रीम्स को अचीव करते हुए जब उस रास्ते पे वो रिजेक्ट होते हैं, तो कितने लोग हैं जो अपनी जान दे देते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो सदमे में आ जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और वे पूरी लाइफ वो अपनी तहस नहस कर लेते हैं, राइट? तो हमें समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि, और इस रिजेक्शन को रिफ्रेम करना बहुत जरूरी है, सो दैट फ्यूचर में जब भी आप रिजेक्ट हो, आप इसे एक डेड एंड की तरह मत देखो, आप इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। आपको एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करना चाहिए कि मुझे इस वक्त क्या शिक्षा, क्या ज्ञान मिला है और उस ज्ञान को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है, जो डेस्टिनी और यूनिवर्स खुद आपको बता रही है, राइट? तो आइए समझते हैं कि इसको रिफ्रेम कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो अपना मेंटल बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ है, उसको चेंज करना पड़ेगा। आप कहना बंद कर दीजिए कि दे रिजेक्टेड मी। आपका जो वर्ड है वो चेंज होना चाहिए, आई वॉज री डायरेक्टेड टू समथिंग बेटर। आपको इस तरीके से चीजों को नरेट करना चाहिए, ठीक है ना? तो वो आपकी जो मेंटल रेजिलियंस है वो ऑटोमेटिक दिखाना शुरू कर देगा। देखिए लाइफ में जो
जब भी नो आता है, इट डजंट मीन्स कि कोई डेड एंड आ गया है, लेकिन इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपका अगर एक रास्ता बंद हुआ है, इट मीन्स दूसरा रास्ता खुला हुआ है। तो कायदे से आपको नेविगेट किया जा रहा है। आपकी जो डेस्टिनी है, आप ये जो यूनिवर्स है, वो आपको आपके रास्ते की तरफ ले जा रहा है। आप उसको उस तरीके से देखिए। अभी मैंने अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल आपको बताया। वो अपनी अगर ऑल इंडिया रेडियो में जॉब करते रह जाते दोस्तों, क्या वो कभी सदी के महानायक बन पाते? उनको शहंशाह का टाइटल मिल पाता? कभी कभी नहीं मिल पाता, राइट? तो देखिए, लर्न टू सी रिजेक्शन एज फीडबैक, नॉट फेल्यूर। ये हमेशा फीडबैक, लोग आपको जो भी बोलते हैं, चाहे वो क्रिटिसाइज क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो रिजेक्ट क्यों ना कर रहे हो, चाहे आपको नो बोल रहे हो, वो आपको एक फीडबैक दे रहे हैं दोस्तों। उस फीडबैक से आपको एक्चुअल जो लेसन है वो एक्सट्रैक्ट करना है और फिर उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, रियल लाइफ ऑफ एग्जाम्पल्स। मैंने एक तो आपको अमिताभ बच्चन का ऑलरेडी बताया दोस्तों। स्टीव जॉब्स, जिन्हें उनकी खुद की कंपनी एप्पल से एक बार फायर कर दिया गया था, और उसके बाद में एप्पल ने उनको वापस बुलाया और उस एप्पल को वो किस स्टेज तक ले गए वो आप भी जानते हो आज की डेट में। जबकि आज की डेट में स्टीव जॉब्स इस दुनिया में है भी नहीं। आप सभी ने हैरी पॉटर देखी होगी दोस्तों, राइट? हैरी पॉटर जो है, जेके राउलिंग ऑलमोस्ट 12 बार फेल हुई, रिजेक्ट हुई उसको पब्लिश करने में, राइट? 12 बार वो फेल हुई अपनी लाइफ में। उसके बाद जाकर के उनको जो सक्सेस मिली दोस्तों, वो पूरी दुनिया में गूंज रही है। पूरी दुनिया जानती है उस सक्सेस को। तो रिजेक्शन को अंडरस्टैंड करना और उसको एक अपॉर्चुनिटी जिन्होंने माना है, वो अपनी लाइफ में कहां तक गए, ऐसे कई सारे ढेरों एग्जाम्पल सेट है हमारे पास दोस्तों। इसलिए आपको रिजेक्शन को कभी भी एक डेड एंड की तरह नहीं देखना चाहिए, आपको इसको एक फ्यूल की तरह देखना चाहिए और उस फ्यूल से निकलने वाली एनर्जी को प्रॉपरली इनहेंस और यूटिलाइज करना चाहिए, सो दैट आप अपनी सक्सेस को अचीव कर सकें, आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट दोस्तों, हाउ टू डील विद रिजेक्शन प्रैक्टिकली। जानना बहुत जरूरी है कि जब जब आप रिजेक्टेड फील करते हो, क्योंकि ये इमोशंस हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपको परेशान करेंगे, तो इन इमोशंस को कंट्रोल करना कैसे है, उस वक्त कैसे कंट्रोल करना है, कैसे नेविगेट करना है, वो चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, उस वक्त हमेशा आपको पॉज करना चाहिए, आपको इमोशनली कोई भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए। ठीक है, देखिए, जो जो इंसान अपने इमोशंस और फीलिंग्स के थ्रू ड्राइव होता है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता दोस्तों, वो हमेशा परेशान रहता है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी, कोई भी आपका गोल हो, आपको सिर्फ 2 चीजों पे कंट्रोल करना है। फर्स्ट आपके इमोशंस, सेकंड आपकी फीलिंग्स, दैट्स इट। इन 2 चीजों पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, आप अपने सारे गोल्स अचीव करते चले जाओगे, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जो हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। यही चीजें हैं जो आपको पुश करेंगी, फोर्स करेंगी रिजेक्टेड फील करने के लिए, आपको डिमोटिवेट करेंगी, आपका जो सेल्फ वर्थ है वो डाउन फील कराएंगे आपको, राइट? रिफ्लेक्ट करिए दोस्तों, हमेशा सोचिए, विचार करिए, ठीक है ना, कि व्हाट नेक्स्ट, मैं इस सिचुएशन को कैसे चेंज कर सकता हूं, इस सिचुएशन से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, ठीक है ना। उन चीजों पे दोबारा से फोकस करिए जो चीज आप सीख रहे हैं, और उनको रिपीट करिए हमेशा। जैसा मैंने बोला, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस की साइकिल पे हमेशा ट्रस्ट रखिए, और आप टोटली बोल्ड होकर के इस साइकिल को फॉलो करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है दोस्तों। सक्सेस इज ऑलवेज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, ठीक है ना। गोल्स हमेशा, जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती जाएगी, आपके माइलस्टोन्स चेंज होते जाएंगे। आज आपको बाइक चाहिए, कल को आपको कार चाहिए रहेगी, उससे उसके आगे आपका घर हो जाएगा टारगेट, तो आपके टारगेट इंटायर द लाइफ चेंज होते जाएंगे। इसलिए आपको इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, राइट? तो दोस्तों, एंड मैसेज पे हम लोग आते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो समझा है हम लोगों ने, हमें अपना जो पेन है, जो रिजेक्शन का पेन है, इसे किसी ना किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। बिना ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ नहीं होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही तरीका है, अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, नेविगेट करना, राइट? तो दोस्तों, समझते हैं, रिजेक्शन इज नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी, इट इज द बिगिनिंग ऑफ योर कमबैक, बिकॉज इट रिफाइन एंड स्ट्रेंथन यू, राइट? दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, टू ग्रो ऑलवेज फोकस ऑन लेसन, नॉट हर्ट। तो दोस्तों, रिजेक्शन में इतना ही था जो मैंने इस टॉपिक और आर्टिकल के थ्रू आपको शेयर किया। इसी टाइप की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।